नमस्कार दोस्तों, सटीक जानकारी के लिए हमारी जो आपने लाइक सब्सक्राइब करते हैं आप तो और बहुत अच्छा होता है। आप पूछते हैं सर भी ये बताइए। तो दोस्तों, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है कि किसी भी प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशन या कोई काम है। मान लीजिए आईटी प्रोफेशनल कितने हैं इंडिया में, सर्वे क्यों होता है, कितने मेल हैं फीमेल हैं, इसके लिए होता है डेटाबेस। क्योंकि आजकल डिजिटल हो गया हर एक चीज़, तो डेटाबेस अब एक एक बंदे को घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खासकर कुछ प्रोफेशंस के लिए। मान लीजिए कंप्यूटर प्रोफेशनल है, अगर एक डेटाबेस खोल दिया जाए तो वो कभी भी कंप्यूटर वाला, कहीं काम करने वाला उस डेटाबेस पे अपने आप को इनरोलमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही नौकरी करने में, काम करने में, एम्प्लॉयर से नौकरी पाने में। तो नेचुरली जब बंदा कोई गवर्नमेंट से किसी तरह जुड़ता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है प्लस पॉइंट आपके हिसाब से, नेगेटिव पॉइंट भी है। क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स, एक आदमी वॉलंटरली पैन बनाता है मगर उसकी इनकम है ही नहीं है। तो अगर किसी सीए के पास जाते हैं तो वो कहता भी आपको तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, आपने पैन बनाया है, अब नहीं तो आप 5,000 जुर्माना हो। अच्छा, किसी दूसरे सीए के जाओ कि आपकी तो रिटर्न ही कुछ नहीं है, तो आप क्यों आईटी रिटर्न भरो, तो आपको बहुत सारी, फिर बंदा पैन बनाने से डरता है। इस तरह ही डेटाबेस अलाइड हेल्थ प्रोफेशन, अलाइड हेल्थ प्रोफेशन का जो नया एक्ट आया NCAHP एक्ट, उसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि हेल्थ केयर प्रोफेशन है। हेल्थ केयर प्रोफेशन में फिजियोथेरापिस्ट, डाइटिशियन जिन्होंने मास्टर की हुई है या बैचलर की है जिन्होंने फिजियोथेरेपी में, या ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, उनको ऊपर रखा गया है। ऊपर का मतलब है कि वो टॉप पे काम करेंगे, उनके अंडर दूसरे करेंगे। अब आप कहेंगे सर आप खुद तो कहते हो कि फिजियोथेरापिस्ट भी ऑर्थो के अंडर आता है बिल्कुल, मगर NCAHP एक्ट में जैसा जिक्र है कि उनको हेल्थ प्रोफेशनल की तरफ रखा गया है। यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल वो होगा जो कि डायग्नोज करेगा, या साइंटिस्ट होगा, रिसर्च करेगा, तो या तो PhD होगा या मास्टर होगा, ठीक है। डायग्नोज, ट्रीटमेंट देगा। अब ट्रीटमेंट देगा का मतलब ये अलाइड, ये हेल्थ प्रोफेशनल है। अब आप सोचो कि MLT में ट्रीटमेंट या सिग्नेटरी पावर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में किसको दी गई है? सिग्नेटरी पावर कहीं पे MBBS को दी गई है रिपोर्ट की कुछ टेस्टिस, कुछ तरह के टेस्ट के लिए, और कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये फलानी टेस्ट चाहे बेसिक है उसमें DMLT वाला साइन करेगा या BSc MLT वाला साइन करेगा। सिग्नेटरी अथॉरिटी के बारे में MD पैथोलॉजिस्ट या जो नॉन क्लिनिक हैं, जो PhD हैं या MSc हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, उनको कुछ हक दिए गए हैं। पहले लिए गए थे, फिर वापस ले लिए गए। तो दोस्तों, इसमें आपने जितनी हमने RTI डाली, तो हमने पूछा कि क्या आप सभी को रजिस्टर करोगे, क्योंकि बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जिन्होंने पैरामेडिकल कोर्सेज कराए, मगर बिफोर कमेंसमेंट कराए हैं 2021 से पहले, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं थी, और कई यूनिवर्सिटी ने तो धड़ल्ले से कराए, डिस्टेंस में कराए, और बाद में इंजीनियरिंग भी उसी यूनिवर्सिटी के अंडर आई, और यूनिवर्सिटी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो वाले इंजीनियरिंग कोर्सेज को भी मना किया। तो मैंने ये पूछा तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी बहुत पहले ही, अलाइड हेल्थ सेक्शन ने, तो इंटरम सेक्शन ने भी यही चीज़ कही कि जो लोग ने सेक्शन 38 के अंडर जो 56 कैटेगरीज हैं, उनमें जिन्होंने सेवाएं दी हैं, सेवाएं देने का मतलब ज़रूरी नहीं कि डिप्लोमा होल्डर होगा या डिग्री होल्डर होगा या PG डिग्री हो, वो कोई भी बंदा सैंपल कलेक्शन भी कर रहा है 20 साल से, तो सैंपल कलेक्शन का फेलोबॉटमी टेक्नीशियन कोर्स तो अब आया है, सैंपल वाला जगह जगह जाता है, नहीं ले सका DMLT का सर्टिफिकेट, नहीं पढ़ सका,
तो रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग जरूर पढ़िए जिन्होंने नहीं पढ़ा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफ़र जरूर पढ़िए। तो जिन्होंने भी सेवाएं दी हैं रिकॉग्नाइज कैटेगरी में, कैटेगरी रिकॉग्नाइज जो कि उन्होंने पहचानी है 56, तो उसके अंडर उनको प्रोविजनली रजिस्टर किया जाएगा। पहले डाटाबेस बनाया जाएगा कितना एक्सटेंट ऑफ लाइड जो हेल्थ केयर प्रोफेशन या लाइड हेल्थ प्रोफेशन है, कितने 2 लाख हैं अभी तक मेरे हिसाब से, और 62 लाख चाहिए हमें ये फोर्स। तो बहुत लोगों में एक डर है कि हम तो रजिस्टर होंगे ही नहीं, हमने फोर्स ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पैथोलॉजिस्ट बहुत कम है, फिजियोथेरापिस्ट बहुत चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट बहुत चाहिए, स्पीच थेरापिस्ट बहुत चाहिए। अब स्ट्रीमलाइन करना है, नेचुरोपैथी में जैसे स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है कि 4 साल वाले को भी, 4.5 वाले को भी, 5.5 साल वाले को भी, मगर आगे अक्रोश हो रहा है। 5.5 साल जिन्होंने लगाए हैं, किसी यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप भी उनसे की है, तो अक्रोश है कि हमारी तो A क्लास नेचुरोपैथी है, ये तो शायद बैकडोर एंट्री करके आ गए 4 साल वाले, या कहीं से लेके आ गए। तो उनका अक्रोश भी वाजिब है कि वो तो एक तरह का डिस्टेंस एजुकेशन वाले हुए, मगर कहीं ना कहीं उनमें A और B कैटेगरी अभी स्थापित नहीं हुई। तो दोस्तों, उन्होंने जो लेटर में लिखा है उसमें लिखा है कि इंटरम मेजर के लिए हम सभी को प्रोविजनल रजिस्टर करेंगे कच्चे तौर पे, जिन्होंने डेटाबेस में अपने आप को एनरोल किया है। मगर ये ध्यान रखना कि डेटाबेस के लिए आप एलिजिबल भी हो, आप डेटाबेस में उस एक्ट के अंडर आते भी हो। मान लीजिए कि मोटरसाइकिल का कोई पोर्टल खुला है और कार वाला भी आ जाए, साइकिल वाला भी आ जाए कि ये मेरे को भी कर दो, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन के बेस पे मैं तो फिर जिस मर्जी को के ऊपर चढ़ा दूँ। तो ये दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि वो कह रहे हैं कि हम एक्सटेंट ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशन देखना चाहते हैं कितना है, और डेटाबेस से, और फिर आयुष्मान स्कीम से भी जुड़ेंगे। एक्सटेंट कितना है, नंबर कितना है, फिर वो इस नंबर को स्टेट काउंसिल्स को दे देंगे, और फिर स्टेट काउंसिल उसकी जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट है यूटी में उसकी वेरिफिकेशन करेगी, फिर उसके बाद उनकी परमानेंट रजिस्ट्रेशन होगी। अभी तक मेरे पास जो आरटीआई है उसको मैं बार बार कहता हूँ कि CMSED मैंने पूछा है, मैंने फर्स्ट एड वॉलंटियर के बारे में पूछा है कि 1.5 साल वाला, 2 साल वाला, 3 साल वाला क्या NCAHP एक्ट के अंडर आता है, तो उन्होंने कहा नहीं आता। मैंने पूछा एजुकेशन आती है, एजुकेशन का मतलब इंस्टीट्यूशन आते हैं, जब वो कहते भी एक्ट में ना वॉलंटियरिंग भी नहीं आती और एजुकेशन देना भी नहीं आता। इसका मतलब CMSED जो संस्थाएं करवा रही हैं, अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो वो उसके परव्यू में अब भी नहीं है। हाँ, CMSED कोर्स है, पैरामेडिकल कोर्स है, अलाइड हेल्थ कोर्स, अलाइड हेल्थ की बॉडी बनी है वो, मगर ये चीज़ उनका जवाब भी मन में रखना चाहिए। इसका मतलब पोर्टल में जो बंदा उसके प्रव्यू में नहीं आता, तो कंप्यूटर जनरेटेड कोई चीज़ मिल गई, जैसे कि हिमाचल में किसी टाइम CMSED वाले को क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर किसी इंस्टीट्यूशन की मिल गई, वो इंस्टीट्यूशन ने बड़ी पब्लिसिटी की क्योंकि वो तो कंप्यूटर जनरेटेड थी। ऐसे ही कई जगह पे कर्नाटका में किसी ने क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट में DMS था या कोई CMS था कर दिया, प्रोविजनल का मतलब कंप्यूटर ने जनरेट कर दिया कि आपकी ये चीज़ ठीक है, तो वो समझ बैठा कि ये मेरे को अल्टीमेटली हक दे दिया गया कि मैं MBBS के इक्वलेंट हूँ। उसने ये नहीं देखा कि मैं इस प्रीव्यू में आता भी हूँ कि नहीं। अगर आता होता तो 15 प्रोफेशनल काउंसिल स्टेट की बनी है, कहीं तो पुरानी बनी हुई है, कहीं नई भी बन गई है स्टेट अलाइड हेल्थ काउंसिल, तो CMSED वहाँ पे NCHP एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो गया होगा। अब जब तक डेफिनेट नहीं लिखा ही हुआ है, तो दोस्तों ये कारण है डेटाबेस देने का। अब डेटाबेस में मर्जी है कोई, अब कहते हैं गालिब वो कहने को ख्याल अच्छा है, वो वाली बात आ गई। तो दोस्तों कई बार हम फीलिंग ले लेते हैं, तो फीलिंग लेने का कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। और हमें याद रखना पड़ेगा कि CMSED इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस
की बार बार जिक्र करता है कि मैं अकेला ही प्राथमिक उपचार दूंगा, किसी के अंडर नहीं। क्या CMA सीट होल्डर चाहेंगे कि वो कल को कोई नोटिफिकेशन आए कि वो MBBS के अंडर ही काम कर सकते हैं, BMS उस एरिया में उसके अंडर ही डायरेक्टेड हों? अगर कोई अंडर होगा तो क्या कहलाएगा? अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। और जितना भी CMSED वाला है या RMP है अनरजिस्टर्ड, वो यही चाहते हैं कि रोक टोक ना हो, हम खुद करेंगे, हम खुद ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट करेंगे, हम खुद ही बंदे को प्राथमिक उपचार देंगे, किसी की सुपरविज़न की जरूरत नहीं है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजिस्ट के अंडर काम करता है, तो फिजियोथेरेपी असिस्टेंट फिजियोथेरेपी वाले के अंडर काम करता है, तो वो कहते हैं नहीं, हमें तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चाहिए, हम तो MBBS के समकक्ष हो गए। तो मेरे हिसाब से वो अगर हुए भी तो अलाइड हेल्थ में होंगे, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री नहीं है। क्योंकि अगर CMSED की डिग्री होती तो उसको विचारा जा सकता था 3 या 4 साल की। क्या UGC के नॉमेनक्लेचर में वो आई स्पेसिफाइड डिग्रीज में? कहीं यूनिवर्सिटी ने चला तो दी, मगर BVOC CMSED चला दी। उसका तो चलो नाम है कि BVOC है, जिन्होंने कहा कि ये तो BSc CMS डिग्री है। जैसे किसी टाइम BSc ऑपरेशन थिएटर कई यूनिवर्सिटी ने चलाई थी, तो ऑब्जेक्शन हुआ था कि ये स्पेसिफाइड नॉमेनक्लेचर नहीं है। तो दोस्तों, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। धन्यवाद।